शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी के 41 प्रत्याशियों ने अपनी शक्ति दिखाने की कवायद भी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करने का लोकसभा में मुझे अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। अब इतने साल बाद अपनी कर्म भूमि पर आने का मुझे मौका मिला है। राजस्थान मातृभूमि है, कर्म भूमि प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर अब बन गई है और अपने एक एक खून के कतरे से, एक एक सांस से इस कर्म भूमि में ऐसी सेवा करनी है जैसी झोटवाड़ा में आज तक नहीं हुई। ये मेरा संकल्प है, ये एक भारतीय सैनिक का संकल्प है, ये भारत के ओलंपिक पदक विजेता का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टीम के सदस्य का संकल्प है और मेरा संकल्प आज भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद भी दे दिया है। मेरे चेहरे पर वहां पर एक मुस्कुराहट थी पूरे समय और वो मुस्कुराहट इसीलिए थी कि भगवान भोलेनाथ जानता है कि झोटवाड़ा में और राजस्थान में, इस पूरे देश में किस तरह से आगे अगले 25 साल के अंदर प्रगति होने वाली है। जो अमृत काल है, आप और मैं और अनेकों नौजवान उसको देखेंगे, उसको जिएंगे, उसको महसूस करेंगे और हम सब के प्रयास से हमारा घर, हमारी कॉलोनी, हमारा समाज, ये पूरा विधानसभा, पूरी की पूरी लोकसभाएं, देश के अंदर हर तरह से प्रगति होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प। आपके सामने सर, आपने सेना की बात करी। इजराइल फलस्तीन में हिंदुस्तान डिवाइड हो रहा है। ओवैसी भी जो है फलस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे हैं। सेना की बात करी आपने। आज इजराइल फलस्तीन की जो युद्ध चल रहा है, ओवैसी जो है वो फलस्तीन के बारे में बोलते हैं। हिंदुस्तान जो है वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। सर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान डिवाइड नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की आवाज तो एक ही है। हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो सबका साथ और सबका विश्वास है उसको कहीं भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान के चुनाव जब होते हैं उस चुनाव में बुलंद होती है और 25 नवंबर को राजस्थान की जो आवाज है वो बुलंदी से पूरे देश और दुनिया को सुनाई देगी। सर, कांग्रेस ने 3 राज्यों में आज लिस्ट निकाली। मैदान में हम खड़े हैं। तो वहीं झोटवाड़ा से वसुंधरा समर्थक राजपाल सिंह शेखावत का पत्ता क्या साफ हुआ। बगावत के सुर भी दिखने शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद चर्चाएं ये भी है कि क्या आगे भी वसुंधरा समर्थक कालीचरण सर्राफ, भवानी सिंह राजावत, अशोक परनामी जैसे दिग्गजों का भी पत्ता साफ हो सकता है। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी पार्टी को अपनी माँ, अपनी दूसरी माँ मानता हूँ। मैंने भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया है। पार्टी की पहली सूची आने के बाद बीजेपी में अंदरूनी खींचतान के सवाल पर राठौड़ कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह हमारा पारिवारिक मामला है। तो वही राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाने वाली झोटवाड़ा सीट पर अब सियासी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि जयपुर शहर की झोटवाड़ा सीट पर बीजेपी के टिकट मांग रहे आशु सिंह सुरपुरा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सुरपुरा इस सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। इससे नाराज समर्थकों के साथ उन्होंने झोटवाड़ा में एक सभा बुलाई, जहां पर जनता ने सुरपुरा से चुनाव लड़ने की बात कही, जिसके बाद सुरपुरा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि झोटवाड़ा सीट पर देखने को मिल सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। सुरपुरा को बीजेपी की तरफ से झोटवाड़ा से मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इससे पहले सुरपुरा ने 2013 का चुनाव निर्दलीय लड़ा था और करीब 18,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन 2018 का चुनाव नहीं लड़ा। सुरपुरा 2013 से झोटवाड़ा में सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। वह बीजेपी में सक्रिय रहकर काम कर रहे थे। अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लालचंद कटारिया यहाँ पर विधायक है, जो कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी हैं। चर्चाएं हैं कि लालचंद कटारिया का टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने टिकट का ऐलान नहीं किया।
राजपूत वोट बैंक पर असर डालेंगे क्या सुरपुरा? झोटवाड़ा विधानसभा में लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटर है, जो कि पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट मानी जाती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक जाट, राजपूत और यादव है। ऐसे में बीजेपी ने राजपूत वोटर को साधने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है, लेकिन सुरपुरा को टिकट न मिलने से समर्थकों में बहुत ही नाराजगी है। सुरपुरा भी राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में राजपूत वोट का बिखराव होने के चलते राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से लालचंद कटारिया भी यहां से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में झोटवाड़ा सीट का दंगल त्रिकोणीय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।